भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री योगीराज भर्तृहरि कृत शतक त्रय चल रहा है, वैराग्य शतक। आज 51वें श्लोक से। चाण्डालः किमयं द्विजातिरथवा शूद्रो अथ किं तापसः किं वा तत्त्वविवेकपेशलमतिर्योगीश्वरा कोऽपि किम् इति उत्पन्नविकल्पजल्पमुखरैः सम्भाष्यमाणा जनैर्न क्रुद्धाः पथि नैव तुष्टमनसो यान्ति स्वयं योगिनः। क्या यह चंडाल है या ब्राह्मण है, शूद्र है अथवा तपस्वी अथवा तत्वज्ञान में कुशल कोई योगीश्वर है, इस भांति अनेक प्रकार के संशय से युक्त तर्क वितर्क करते हुए मनुष्यों द्वारा छेड़छाड़ करने पर भी योगी ना तो क्रुद्ध होता है और ना हर्षित ही, वरन सावधान चित्त रहता है। विरमत बुधाः योषित संगात् सुखात् क्षणभंगुरात् कुरुत करुणा मैत्री प्रज्ञावधू जनसंगमं न खलु नरके हाराक्रान्तं घनस्तन्मण्डलं शरणम् अथवा श्रोणीबिम्बं रणन्मणिमेखलं। हे बंधुजन, क्षणभंगुर सुख वाले स्त्री संग से चित्त को हटाकर करुणा से मैत्री और प्रज्ञा रूपी बंधुओं से समागम करो, क्योंकि अंत में नरक को प्राप्त होने पर हारों से अलंकृत सघन वक्षस्थल या शब्दायमान मणिमेखला से समन्वित कटी सहायक नहीं हो सकती। मातर्लक्ष्मी भजस्व क्वचिद चित्परं मतकांक्षिणामाश्म भोगेषु स्पृहयालवो नहि वयं का निस्पृहाणीमसे। सद्यः स्यूतपलाशपत्र पुटिकापात्रे पवित्रीकृतैर्मिच्छाशक्तुभिरेव सम्प्रति वयं वृत्तिं समीहामहे। हे लक्ष्मी माता, अब तू मेरी आशा छोड़कर अन्य किसी का भजन कर, क्योंकि विषयों के भोग में मेरी किंचित भी रुचि नहीं रही। अब तो मैं निष्प्रही रहकर पलाश के हरित पत्रों के दौने में रखे भिक्षा के पात्र सत्तू के द्वारा भिक्षा से प्राप्त सत्तू के द्वारा ही जीवन यापन करूँगा। यूयं वयं यूयं इत्यासीन्मतिरावयोः किं जातमधुना मित्र यूयं वयं। हे मित्र, पहले हम समझते थे कि तुम हो वह हम और हम हैं वह तुम हो, अर्थात हम तुम दोनों एक ही हैं। परंतु अब क्या हुआ कि तुम ही हो गए और हम ही रह गए। रम्यं हर्म्यतलं न किं वशयते श्रव्यं न गेयादिकं किं वा प्राणसमागम सुखं नैवाधिकं प्रीयते। किं भ्रान्तपतत्पतङ्गपवनव्यालोलदीपाङ्कुरच्छाया चञ्चलमाकलय्य सकलं सन्तो वनान्तं गताः। क्या संतजनों के रहने के लिए रम्य राजभवन नहीं थे? क्या श्रव्य संगीत और गीतादि न थे? क्या प्राणप्रिय नारियों का समागम सुख उन्हें प्रिय न था? परंतु वे इस जगत को वायु से हिलती हुई दीपक की लौ की छाया के समान चंचल समझकर निर्जन वन में चले गए। किं कंदाः कंदरेभ्यः प्रलयम् उपगता निर्झरा वा गिरिभ्यः प्रध्वस्तावतरुभ्यः सरस फलभृतो वल्कंसिन्यशाखाः। वीक्ष्यन्ते यन्मुखानि प्रसभम् अपगतश्रयाणां खलानां दुःखोपाताल्पवित्तस्मय पवनवसानार्तयः
पतित भ्रूलतानि, क्या कंदराओं से कंदमूल आदि और पर्वतीय झरने नष्ट हो गए, या सरस फल और बलकल से युक्त वृक्ष की शाखाएं क्षीण हो गईं, जिनके कारण याचकों को अविनीत दुष्टों के मुख देखने पड़ते हैं। गंगा तरंग कणसी कर शीतलानि, विद्याधराध्युषित चारुशिला तलानि, स्थानानि किं हिमवतः प्रलयं गतानि, यत्सावमान पर पिंड रता मनुष्याः। गंगा जी की तरंगों से, ठंडे हुए जलकणों से, शीतल और बैठे हुए विद्याधरों वाले शिलातल युक्त हिमालय के स्थान क्या लुप्त हो गए हैं, जो अपमान सहन करते हुए मनुष्य दूसरों के दिए अन्न में रुचि रखा करते हैं। यदा मेरु श्रीमान् निपतति युगान्ताग्निः ततः हि हतः, यदा मेरुः श्रीमान् निपतति युगान्ताग्निः हतः, समुद्राः शुष्यन्ति प्रचुरमकरग्राह निलयाः, धरा गच्छन्त्यन्तं धरणिधर पादैरपि धृता, शरीरे का वार्ता करिकलभ कर्णाग्र चपले। जब श्री संपन्न सुमेरु पर्वत प्रलय काल की अग्नि से दग्ध होकर गिर जाता है, बड़े बड़े मकर और ग्राहों का आश्रय स्थान समुद्र शुष्क हो जाता है तथा पर्वतों से धारित धरती लीन हो जाती है, तब हाथी के कर्णाग्र के समान चपल इस शरीर का ही क्या कहना। एकाकी निस्पृहः शान्तः पाणिपात्रो दिगंबरः, कदा संभो भविष्यामि कर्म निर्मूलनक्षमः। हे संभो, मैं एकाकी निस्पृह शांत करपात्री दिगंबर और कर्मफल को निर्मूल करने में समर्थ कब होऊंगा। प्राप्ताः श्रियः सकल काम दुघास्ततः किं दत्तं पदं शिरसि विद्विषितां ततः किं, सम्मानिताः प्रणयिनो विभवैस्ततः किं, कल्पस्थितास्तनुभृतां तनवस्ततः किं। सभी कामनाओं के देने वाली लक्ष्मी के प्राप्त होने से क्या होता है। शत्रुओं को पददलित करने या प्रेमियों को धनादि से सम्मानित होने अथवा कल्प पर्यंत जीवित रहने से भी क्या लाभ है। जीर्णा कंथा ततः किं, सितं मलपटं पट्टसूत्रं ततः किं, मेका भार्या ततः किं, बहुहयकरिभिः काटिसंख्यस्ततः किं, भक्तं भुङ्क्तं ततः किं, कदशनमथवा वासरान्ते ततः किं, व्यक्तज्योतिर्नवान्तर्मयित भवभयं वैभवं वा ततः किं। कंथा के जीर्ण होने से क्या, श्वेत रेशमी वस्त्र के धारण से, स्त्री के एक होने से, करोड़ों हाथी घोड़ों वाले ऐश्वर्य से, या मध्याह्न में श्रेष्ठ भोजन अथवा सायंकाल में निकृष्ट भोजन प्राप्त होने से भी क्या। अर्थात यदि भव भय नाशक ब्रह्म तेज धारण न किया तो उन सब के उत्कृष्ट होने से ही क्या लाभ है। भक्तिर्भवे मरण जन्म भयं हृदयस्थं, स्नेहो न बंधुषु न मन्मथजा विकाराः, संसर्ग दोष रहिता विजना बनान्ता, वैराग्यमस्ति किमतः परमर्थनीयम। शिव की भक्ति हृदय में मरण और जन्म के भय, बंधुओं के स्नेह, काम विकार तथा संसर्ग दोष से रहित निर्जन वन में निवास हो तो इससे अधिक परम अर्थ और वैराग्य ही कौन सा है। तस्मादनन्तमजरं परमं विकाशी, तद्ब्रह्म चिन्तय किम् एभिर्रसद्विकल्पैः, यस्यानुगिणे इमे भुवनाधिपत्ये भोगादयः कृपण लोकमता भवन्ति। इसलिए अनंत अजर परम ज्योति स्वरूप ब्रह्म का चिंतन करो, उससे भिन्न चिंतन से क्या लाभ है।
क्योंकि कृपणों के अधीन रहने वाले भुवनों का आधिपत्य, भोग आदि सब उस ब्रह्म के ही आश्रित हैं। पाताल माँ विशसि यासिन भो विलंघ्य दिङ्मण्डलं भ्रमसि मानस चापलेन भ्रान्त्यापि जातु विमलं कथमात्मनानं तद् ब्रह्म न स्मरसि निर्वृत्तिमेसियेन। अरे मन, तू अपनी चंचलता के कारण कभी पाताल में जाता है तो कभी आकाश का उल्लंघन करता है और कभी सब दिशाओं में घूमता है, परंतु कभी भूल कर भी उस विमल आत्मा रूप ब्रह्म का चिंतन नहीं करता जिससे सब दुखों की निवृत्ति हो सके। रात्रिः शैव पुनः स एव दिवसो मत्वा बुधा जन्तवो धावन्त्युद्यमिनस्तथैव निवृत्त प्रारब्ध तत्क्रियाः व्यापारैः पुनरुक्तभूतविषयैर् एवं विधेनामुना संसारेण कदथिताः कथमहो मोहान्न लज्जामहे। वही रात्रि और वही दिवस होते हैं, यह सभी प्राणी जानते हैं, फिर भी प्रारब्ध कर्मों को पूर्ण करने के लिए उन्हीं व्यापारों को पुनः करते हैं। इस प्रकार के संसार से हम निंदा के पात्र होकर भी अज्ञानवश लज्जित नहीं होते। मही रम्या शय्या विपुलमुपधानं भुजलता वितानं चाकाशं व्यजनमनुकूलोऽयं नीलः स्फुरद्दीपश्चन्द्रो विरतिवनिता संगमुदितः सुखं शान्तः शेते मुनिरतनुभूतिर्नृप इव। जिसकी रम्य शैया, भूमि विपुल तकिया भुजा, आकाश वितान, अनुकूल वायु पंखा, चंद्रमा ही प्रकाशमान दीपक और विरक्ति रूपी स्त्री का संग है, वही मुनि ऐश्वर्यवान राजा के समान सुख शांति पूर्वक शयन करता है। त्रैलोक्याधिपति त्वमेव विरशं यस्मिन् महाशासने तल्लब्ध्वाशनवस्त्रमान् घटने भोगे रतिं मा कृथाः भोगाः कोऽपि स एक एव परमो नित्योदितो जृम्भते यत्स्वादाद्विरसा भवन्ति विषयास्त्रैलोक्यराज्यादयः। रे मन, जिस ब्रह्म के महाशासन के समक्ष त्रैलोक्य का आधिपत्य भी रसहीन प्रतीत होता है, उसकी प्राप्ति में ही लग भोजन वसन मान रूपी भोग से प्रीति न लगा। उसके समान अन्य भोग कौन सा है जो नित्य प्रकाशित है तथा जिसके स्वाद के आगे त्रैलोक्य के राज्य आदि भी रसहीन सिद्ध होते हैं। किं वेदैस्मृतिभिः पुराणपठनैः शास्त्रैर्महाविस्तरैः स्वर्गग्रामकुटीनिवासफलदैः कर्मक्रियाविभ्रमैः मुक्त्वैकं भवबन्धदुःखरचना विध्वंसकालानल स्वात्मानन्दपदप्रवेशकलनं शेषावणिप्रत्ययः। वेद, स्मृति, पुराण और शास्त्रों के अत्यंत विस्तार में जाने का क्या प्रयोजन? स्वर्ग रूपी कुटी में निवास रूप फल के देने वाले यज्ञादि कर्मों से क्या लाभ? भवबंधन रूपी दुख के निवारणार्थ उत्पन्न कालानल के समान आत्मानंद रूप पद प्रवेश के अतिरिक्त अन्य सभी वृत्तियां व्यापार रूप हैं। आयुः कल्लोललोक कतिपय दिवस्थानीयनि यौवन श्रीर अर्थाः संकल्प कल्पाघनसं यतरे द्विभ्रमा भोगपूराः कंठाश्लोपोद्गूढतप तदपिचन चिरं यत्प्रियाभिः प्रणीतं ब्रह्मण्यायुक्तचिताभवत् भवभयाम्भोधिपारं तरितुम। आयु जल की तरंगों के समान चंचल, यौवन की शोभा कुछ दिनों तक सीमित, धन संकल्प कल्पना के का समान अस्थिर, वासना वर्षा ऋतु के विद्युत विलास के समान चपल और प्रियाओं का कंठ मिलन युक्त आलिंगन रूपी सुख भी अस्थायी है।
अतः भव भय रूपी सागर से पार जाने के लिए ब्रह्म में आसक्त होना श्रेयस्कर है। ब्रह्मांडं मंडली मात्रं न लोभाय मनस्विनः सफरे स्फुरिते नाब्धेः क्षुब्धता न तु जायते। बिंब फल के समान यह ब्रह्मांड मन स्त्रियों का मन लुभाने में उतना ही असमर्थ जितनी समुद्र को क्षुब्ध करने में मछलियों की उछल कूद व्यर्थ रहती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 70 श्लोक वैराग्य शतक की आज पूरे हुए हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये तेन त्वदंघ्रि कमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्।